जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपड़ा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो बता दूं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपड़ा एकादशी कहा जाता है, जो कि अब की बार साल 2024 में ये अपड़ा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा, 2 जून को और 3 जून को। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी का नाम अचला एकादशी और अपड़ा एकादशी 2 नामों से इस एकादशी को जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपड़ा एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। तो जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु की त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। अपड़ा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पापों से दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वो नरकामी होते हैं, परंतु अपड़ा एकादशी के व्रत करने से वो भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों की पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपड़ा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को पापों से बचने के लिए अपड़ा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो अपड़ा एकादशी का व्रत तथा भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा करके विष्णु लोक को चले जाते हैं। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राज्य में महिध्वज नाम का धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और बड़ा ही कुर्म था। वह अपने बड़े भाई महिध्वज से बड़ा ही घृणा करता और द्वेष करता था। इसके परिणाम स्वरूप वह एक दिन अपने बड़े भाई के खिलाफ साजिश किया और उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने भाई की हत्या कर दिया। हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। फिर वहां पे अनेक प्रेत योनि उत्पन्न करने लगा। तब एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। तब उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसकी अतीत को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझ लिया। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक की विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपड़ा एकादशी का व्रत किया और विधि विधान से अपड़ा एकादशी का व्रत करने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना किया कि हे श्री हरि विष्णु, मेरे द्वारा किए गए इस व्रत का पूरा पुण्य प्रेत आत्मा राजा को मिल जाए, ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। तब इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग को चला गया। तो हे राजन, यह अपड़ा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सभी पापों को मिट जाता है और सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। तो इस प्रकार अपड़ा एकादशी का व्रत पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितर सदा आप पर प्रसन्न रहे, तो आप भी इस एकादशी का व्रत रख करके सारा पुण्य अपने पितर के नाम कर सकते हैं। तो ऐसा करने से न केवल उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है, उन्हें अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी हो जाती है और ऐसे पितर देवता सदा अपने परिवारजनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई अपड़ा एकादशी व्रत की कथा को सुन सके।
और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।